सो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का इनटेक और उनका यूटिलाइजेशन। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको इनटेक करना और उनको यूज़ कर लेना अपनी एनर्जी के लिए। न्यूट्रिएंट की एक डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से लेता है और उसे यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर किसी चीज़ की सिंथेसिस के लिए यूज़ करता है जैसे कि टिश्यू, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट, और बॉडी बिल्डिंग फूड है हमारे पास प्रोटीन। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटिंग है बच्चा विटामिन्स और मिनरल्स, जो चाहिए तो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं बट दे आर नेसेसरी फॉर द बॉडी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, दो मोड्स हैं, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स। ठीक है। सो ये क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल लेंगे एनवायरनमेंट से जैसे CO2, पानी, सनलाइट, और उससे अपना खाना तैयार कर लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हेटरोट्रॉप्स की बात करते हैं। तो हेट्रो मतलब जो अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जितने भी जानवर हैं वो सारे हेटरोट्रॉपिक के अंदर आते हैं। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं। फंगी, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। सो बच्चों, ये करते क्या हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर डेड मैटर पे, उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए। जब वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने शरीर के बाहर चीज़ों को तोड़ देते हैं। इसके बाद करते हैं बात पैरासिटिक की। ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी दूसरों से ड्रॉ करते हैं, जिस पे ये फीड करेंगे उसको होस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल है कसकटा, अमरबेल कहा जाता है। सो बच्चे, ये प्लांट्स का पैरासाइट है। जिस भी प्लांट पर अगर ये होता है तो उसी से न्यूट्रिशन ड्रॉ करना शुरू कर देता है। येलो कलर की काफ़ी पेड़ों पे दिखने को मिलती है। इसके बाद है राउंड वॉर्म, जिसको एस्कैरिस भी कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उससे ही ये उसके ही न्यूट्रिशन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। प्लाज्मोडियम इसका अलग एग्जाम्पल है। इसके बाद है होलोजोइक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इंजेक्शन होता है, मतलब खाना इनटेक किया जाता है, उसके बाद बच्चे डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होगा और फिर एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन होती है, हर एक बॉडी पार्ट उसको यूज़ करेगा और लास्ट में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा। इस सारी प्रोसेस को होलोजोइक कहा जाता है। हम जो है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, थोड़ा डिटेल में जाएंगे अब। सो जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट CO2 की मदद से, पानी की मदद से, सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है जिसको कहते हैं ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो बच्चे शुगर से ही मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके बाद आता है आपका इसका ओवरऑल रिएक्शन। सो एज यू कैन सी, CO2 पानी है, लाइट है और क्लोरोफिल है, और इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और साथ में बनती है ऑक्सीजन। इसके बाद है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, और जो खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। प्लांट्स जो है बच्चा, जो ग्लूकोज उस टाइम पे चाहिए वो यूज़ हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो प्लांट स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च, एक बात ध्यान रखिएगा, आयोडीन के सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आने पे स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है। सो बच्चा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कुछ फोटोसिंथेसिस के जो नेसेसरी हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, फिर उस लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगी। फिर रिडक्शन होता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन बनती है, CO2 से नहीं। CO2 रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। इसके बाद है स्टोमेटा, जिसको प्लूरल फॉर्म में स्टोमेटा कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहते हैं। ये बच्चे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, पत्तों की नीचे वाली साइड पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और गैसेस की एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम अपने नाक से सांस लेते हैं, ये जो पत्ते हैं ये स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो हैं क्या, ये किडनी शेप के सेल्स होते हैं इसके अराउंड में, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो मैकेनिज्म में यही है कि जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है ना
पोर के अराउंडिंग में, वो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं। जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो ये खुल जाते हैं, और जब पानी बाहर चला जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। इस तरह से ये खुलते और बंद होते हैं। इसके बाद स्टोमेटा का जो फंक्शन है, गैसेस में एक्सचेंज हेल्प करता है, एज आई टोल्ड यू, और इसके बाद एक्सेस पानी को भी रिमूव करता है।